जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, हम लोग शुरू किए हैं MBD गाइड का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। क्या शुरू किए हैं? MBD गाइड का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। और आज के क्लास में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का आप सभी को पहला चैप्टर का हो गया है, तो इसलिए ज्योग्राफी का शुरू जो होगा चैप्टर 2 शुरू होगा। कौन सा चैप्टर शुरू होगा? 2, और जिसका नाम है कृषि। क्या नाम है? कृषि। नहीं दिख रहा है ना? चलिए, इससे पाठ का नाम क्या है? कृषि। भूगोल में दूसरा पाठ है कृषि। क्या है? कृषि। पहला पाठ का हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा पहला पाठ का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। चलिए, सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2026 का गाइड है, और ये रहा आपके सामने। क्वेश्चंस को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा आंसर। पाठ है कृषि पर। कहता धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार है, निम्न में से कौन सा प्रकार जो है वो धान का है? ऑप्शन ए है ओस। ऑप्शन ए क्या है? ओस। बी है अमन। सी है बोरो, और डी है इनमें से सभी। तो आपको पता है कि धान का जो प्रकार है ओस भी है, अमन भी है और बोरो भी है। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या? डी, इनमें से सभी। क्लियर? कहता चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उष्ण आर्द्र। क्या हो जाएगा? उष्ण आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कहता है चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी। किसके लिए? चावल। काली मिट्टी किसके लिए? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। क्लियर? चलिए आगे। कहता है चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? चावल जीवन निर्वाह। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए, जीवन, यानी किसी जीवन का निर्वाह होती है। आगे कहता है चावल है रबी, खरीफ, जायद। कौन सा है? खरीफ। जबकि गेहूं कौन सा है? रबी है। ठीक है, मक्का रबी है। ठीक है, आगे कहता है चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? कितना 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 7 कहता है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। और पूछेगा बिहार में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? बिहार का चावल का कटोरा, चावल का कटोरा बोलिए किसको कहा जाता है? रोहतास को। किसको? रोहतास को चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, आगे किन प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है? बिहार और झारखंड, यूपी और उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। क्या होगा? हरियाणा और पंजाब। ऑप्शन सी, हरियाणा और पंजाब। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया। 9 कहता है किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? कहाँ? उड़ीसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? डी, उड़ीसा। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? ज्वार जो है क्या है? मोटा अनाज है। भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है? दालों का। किसका? दालों का। ठीक है, आगे। भारत की मुख्य दूसरी खाद्य फसल क्या है? गेहूं। अगर आपसे पूछे कि मुख्य, डायरेक्ट पूछे मुख्य मतलब पहली हो गया। क्या हो गया? पहली। तो आप क्या जवाब देंगे? चावल। क्या जवाब देंगे? चावल। दूसरी पूछे तो गेहूं। तो भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या हो जाएगा? चावल। क्या हो जाएगा? चावल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, 14 नंबर है। कहता भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है? कितना पर? 15% पर। 1 मिनट, लाइट कट गई है, रुक जाएंगे। चलिए 14 हो गया था। 14 का आंसर क्या था? सी, 15। ठीक है, बिजली बीच में चली गई थी और इन्वर्टर डाउन हो गया था। तो शुरू करते हैं, फिर से 14 तक हो गया, 15 से शुरू करते हैं। चलिए ये रहा 15 आपके सामने। कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है बतलाइए। क्या होगा? ऑप्शन ए धान, गेहूं। 15 छूट गया, 1 मिनट। हाँ 15 बोलिए। रबी की फसल कब तक बोई जाती है? कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। कब? शीत ऋतु में। तो ऑप्शन क्या जाएगा? सी हो जाएगा। वर्षा ऋतु में खरीफ, सही ना। और ग्रीष्म में जायद, फल फूल का जो करते हैं, फल का।
निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? गेहूं है, धान भाई खरीफ न हो जाएगा। खरीफ फसल कौन है? चावल। कौन है? चावल। ये रबी खरीफ पूछता रहता है, ध्यान से देखिएगा। और देख रहे हैं पूछा हुआ है ना, ये तो बीएम का बोर्ड मॉडल, बीएम मतलब बोर्ड मॉडल। 20 21 से पूछा, 12 21 में, 22 में पूछा हुआ है खरीफ फसल कौन है। ये होगा ना 18 19 होगा ना, 18 होगा। बोलिए 18 का आंसर। कौन खरीफ फसल है? कपास क्या है? खरीफ है। 19 कहता है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू मिट्टी आवश्यक है? कौन से, किसके लिए? कहवा के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कहवा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कहवा। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? सरसों। कौन सा? सरसों। असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल कौन सा है? चाय। चाय का बागान। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? क्या है? कॉफी। आदमी सभी देख के मार देगा, क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा ना। खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है? सितंबर अक्टूबर में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। चलिए आगे नेक्स्ट 24। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल। क्या कहलाता है? वर्धन काल। बलुआ और उथली काली मिट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? बाजरा। कौन सा? बाजरा का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 हो गया। 26। कौन सी ऐसी फसल है, कौन सी ऐसी फसल है जो खदान तथा चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? कौन सा? मक्का। ऑप्शन क्या जाएगा? बी। एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल कौन सी है? गन्ना। गन्ना है। कौन सा है? गन्ना। ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा गन्ना। आगे बढ़े। गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? कितना? 1 वर्ष। ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा 1 वर्ष। क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। आगे 29। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? बताइए कितना? 24। ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा 24%। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न लगे हुए हैं? 2/3। कितना? 2/3। 2/3। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? झूम कृषि। क्या कहा जाता है? झूम। नेक्स्ट 32। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पामलू किस राज्य में कहा जाता है? पामलू किस राज्य में कहा जाता है? मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड। कहाँ कहा जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मणिपुर। ठीक। आगे कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्या? कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है? क्या? मिल्पा। कहाँ? मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। दीपा, पामलू, झूम आदि किस कृषि के नाम हैं? कर्तन दहन प्रणाली। किसके? कर्तन दहन प्रणाली के नाम है। दीपा, पामलू, झूम। झूम कृषि पूछे। झूम कृषि आप क्या समझते हैं? तो देखिए 1 से 2 फसल उपजाए, फिर नए भूमि वगैरह उसको जंगल में काटे, फिर उस पर कृषि किए, फिर आगे बढ़े, फिर जंगल कटाई किए, फिर उस पर। ये क्या है? झूम कृषि। क्या है? झूम कृषि। यानी कि एक भूमि पर 2 से 3 फसल ही उपजाया जाता है। किसमें? झूम कृषि। निम्नलिखित में से किस देश के लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं? कहाँ? भारत। जीवन, अपने जीवन को यापन करने के लिए। निम्नलिखित में से किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक निगेटिव प्रभाव पड़ता है? किसका? कार्बनिक। कार्बनिक। ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा कार्बनिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्बनिक। क्लियर? चलिए 38। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? जूट। आप पूछेगा सीमेंट का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का क्या है? कच्चा माल है। प्राचीन काल में कृषि करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी सही है? स्थानांतरित, यानी कि स्थान बदल कर 1 से 2 से 3 कृषि किए, फिर अगले जमीन पे। ठीक है।
आगे कहता है कृषि भारत में कितने प्रतिशत आबादी को रोजगार प्रदान करता है? कितना को? कितना को? 53.8। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? आगे 40 हो गया। 41 बोलिए क्या होगा आंसर? गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? अधिक हो कि कम हो? अधिक हो। जनसंख्या क्या हो? अधिक हो। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा चाय की कृषि कहाँ और कब प्रारंभ हुई? ब्रह्मपुत्र घाटी 1840। काली मिट्टी किसके लिए सही है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। सही ना? विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? कौन करता है? भारत। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश? भारत। कौन? भारत। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन देश? सॉरी राज्य कौन सा है? राज्य महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट 46 हो गया। 47 बोलिए। कहता है कि भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफी का उत्पादन करता है? किसका? कॉफी। कितना? 4%। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? किसका? चाय। आयात और निर्यात दोनों करता है। कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन क्या हो गया? बी। दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को क्या कहते हैं? सफेद क्रांति। हरित क्रांति कृषि में लाया गया ना। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अनानास में मेघालय। कौन सा है? मेघालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेघालय। आगे आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी यानी कि सबसे आगे है? भारत। आम का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? भारत। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। और कर्नाटक में एगो शहर है बेंगलुरु, इसकी राजधानी है। अब बेंगलुरु को क्या कहते हैं? याद रखिए सिलिकॉन सिटी। क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी। दिल वालों का शहर दिल्ली। सही ना? समुद्री मछलियों का उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में कौन प्रथम स्थान पर है? अथवा समुद्री मछली के उत्पादन और उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? कौन सा? केरल। कहाँ है? केरल। केरल के कालीकट तट पर ही वास्को डी गामा आया था। कब? 1498 में। 1498। और यहाँ से काली मिर्च ले गया कि लाल मिर्च ले गया? काली मिर्च। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? गेहूं। कौन सा है? गेहूं। ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष हुआ? 1950। और पूछेगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? डेयरी उत्पादन से। किससे? डेयरी उत्पादन से। कुछ आएगा ऑब्जेक्टिव आगे। रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? रेशम। सूती कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में से कौन कच्चा माल है? कपास। कौन सा है? कपास। आगे तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस चीज की खेती की जाती है? चाय एवं कॉफी। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन। किसका? गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले क्या कहते हैं? बीपीएल। क्या कहते हैं? बीपीएल। क्या कहते हैं? बीपीएल। निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहते हैं? जूट। किसको? जूट को। भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? अरेबिका। भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? किसको? ऑप्शन क्या जाएगा? सी। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल। किसको? केरल। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966। भारत में 90% सोयाबीन पैदा होता है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। चलिए लास्ट का 2 प्रश्न है, अंतिम है। ये दिख रहा है 70 और 71, यही इतने क्वेश्चन है मेरी में दिख रहा है। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत में कौन सा अग्रणी राज्य है? कौन सा है? पंजाब। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? कौन सा? धान को
रोपण फसल है ना, तो ऑप्शन क्या देगा, ए रबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल ये 71 प्रश्न थे आपके MBD गाइड में जो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।